अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िजी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ ब्रोस्ट। ये बिल्कुल नई रेसिपी है। चिकन ब्रोस्ट तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम बीफ ब्रोस्ट बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 kg बीफ का हमने गोश्त ले लिया, बोनलेस। इस तरह से आपने इसका गोश्त बनवा लेना है। ये हम डाल देते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा ये। 1 टेबल स्पून हमने सोड ले लेना है। 2 मीडियम हमने ओनियन लिए थे, इसके हमने स्लाइस काट लिए थे, इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। जिंजर गार्लिक हमने ये 2 टेबल स्पून लिया है, इसको पीस लिया था, ये हमने पे शामिल कर दिया है। 1 लीटर हमने वाटर लिया है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है और 2 घंटे के लिए हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद हम गोश्त को हमने 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया है। 2 घंटे के बाद ये देखिए आप गोश्त गल चुका है और हल्की सी यखनी मौजूद है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सूरख मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। सूखा धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर साबुत सूखा धनिया डाल देना है। ज़ीरा पाउडर हमने 1 टेबल स्पून डालना है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। ब्लैक मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून डाल दिए। 2 चम्मच हमने लेमन जूस इसके अंदर डाल दिए। 2 चम्मच सोया सॉस और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर केचप शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर और इससे क्रिस्पी हो जाएगा गोश्त। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको मिक्स कर लेना है, इससे ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गोश्त पे लग चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करते हैं मीडियम आंच पे। हमने साइड चेंज किए हैं और ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। अब 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बीफ ब्रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत क्रिस्पी है और बहुत मज़े का है। केचप के साथ इसको ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका ये ब्रोस्ट कैसा बना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अच्छा, खुदा हाफिज़।